मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी की रावण तुलना पर बरसी बीजेपी। संबित पात्रा ने किया पलटवार। संबित पात्रा बोले, खड़गे, राहुल, सोनिया गांधी ये जान लें ये मोदी का नहीं पूरे गुजरात का अपमान है। कहा यह वक्तव्य खड़गे का नहीं सोनिया और राहुल का है। इससे बड़ी धृष्टता, इस प्रकार के भाषा का प्रयोग, इस प्रकार का गाली गलौज अपने प्रधानमंत्री के लिए करना। संबित पात्रा ने कांग्रेस नेताओं के पीएम मोदी पर पुराने बयानों का खुला पुलिंदा। मधुसूदन मिस्त्री, मणिशंकर अय्यर, सुबोधकांत सहाय, रणदीप सुरजेवाला जैसे नेताओं का दिया हवाला। संबित पात्रा ने कहा, नाना पटोले ने तो यहां तक कहा था कि मैं नरेंद्र मोदी को मार भी सकता हूं। एमसीडी चुनाव में सीएम अरविंद केजरीवाल ने शुरू किया घर घर प्रचार। चिराग दिल्ली में प्रचार के दौरान गंदगी को लेकर बीजेपी पर जमकर बरसे। गुजरात में पहले चरण के प्रचार का आज आखिरी दिन। बीजेपी समेत सभी पार्टियां लगा रही हैं जोर। गुजरात में आज अमित शाह का मेगा प्रचार। दाहोद, खेड़ा, अहमदाबाद में होंगी 4 रैलियां। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज बीजेपी के लिए मांगेंगे वोट। दाहोद, भावनगर और वडोदरा में तूफानी रैली का कार्यक्रम। यूपी के सीएम भी पहले दौर के आखिरी दिन करेंगे जमकर प्रचार। महिसागर, आणंद और गोधरा में होंगी रैलियां। सूरत में केजरीवाल के रोड शो में पथराव पर गरमाई सियासत। डीसीपी ने ऐसी किसी भी हरकत से किया इनकार। एक अफवा एवी फैलावेली जाणवा मળી પોલીસને કે પથ્થરમારો થયેલો છે, પરંતુ આવી કોઈ ઘટના બનેલી નથી। केजरीवाल ने सूरत रोड शो पर किया था पथराव का दावा। कहा, मैं अभी आ रहा था तो मुझ पर फेंके गए पत्थर। लोग आ रहे थे पीछे से, इन्होंने हमारे ऊपर पत्थर फेंके। बताओ मेरा क्या कसूर है? इन्होंने हमारे ऊपर पत्थर फेंके। सूरत में केजरीवाल ने हीरा व्यापार से जुड़े कारोबारियों से की मुलाकात। कहा, मेरी नजर में एक एक व्यापारी हीरा है। मेरा आप लोगों को वादा है कि जब सरकार बनेगी तो सरकार भी ऐसे ही चलेगी, बातचीत के जरिए, जैसे चुनाव चल रहा है। गुजरात में पीएम मोदी की धुआंधार रैली। राजकोट में पीएम ने कहा, बीजेपी नहीं बल्कि सौराष्ट्र और कच्छ की जनता लड़ रही है चुनाव। जामनगर में पीएम मोदी की रैली में भारी भीड़। पीएम ने कहा, जामनगर में पिन से लेकर एयरक्राफ्ट के पार्ट्स बनते हैं। कच्छ के अंजार में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कच्छ नहीं हुआ तो कुछ नहीं देखा। कांग्रेस तो इसे बोझ समझती थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी के खिलाफ बोला हमला। कहा, एक बार बीजेपी को गुजरात से हटाएं, मोदी शाह कहीं नहीं दिखेंगे। गुजरात में खड़गे के दलित दांव पर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, क्या कांग्रेस अध्यक्ष के साथ राहुल गांधी करते हैं छुआछूत। चाय पीते हुए फोटो ट्वीट करने की दी चुनौती। फिल्म कश्मीर फाइल्स का हिस्सा रहने वाले अनुपम खेर ने इफ्फी जूरी के प्रमुख नादाव लापित पर सख्त प्रतिक्रिया दी। किया ट्वीट, झूठ का कद कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, सत्य के मुकाबले हमेशा छोटा ही रहता है। आज सुबह सिद्धिविनायक के दर्शन करने पहुंचे अनुपम खेर। नदाव लापित के बयान को सोची समझी प्लानिंग का बताया हिस्सा। कहा, लंबे अरसे से सक्रिय था टूल किट गैंग। ऐसे लोगों को सिद्धिविनायक दे सद्बुद्धि। कश्मीर फाइल्स के बारे में उन शख्स को मैं कहूंगा कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे, गणपति जी उनको सद्बुद्धि दे, थोड़ी अकल दे। फिल्म मेकर अशोक पंडित ने नदाव लापित को लगाई लताड़। फिल्म कश्मीर फाइल्स उनकी प्रतिक्रिया को बताया कश्मीरियों का अपमान। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए का कई राज्यों में छापा। दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में एनआईए की छापेमारी जारी। 20 से ज्यादा जगहों पर एनआईए की टीम कर रही है छापेमारी। लॉरेंस बिश्नोई, नीरज भवाना, टिल्लू ताजपुरिया समेत कई गैंगस्टर्स को पूछताछ के बाद एनआईए की कार्रवाई। लुधियाना में रवि राजगढ़ नाम के गैंगस्टर के घर एनआईए टीम की छापेमारी। रवि ने ही लॉरेंस के भाई अनमोल को दुबई भेजने के लिए दिए थे 25 लाख रुपए। यमुनानगर में 2 जगहों पर एनआईए की रेड। काला राणा के गुर्गे अभिषेक और सिमरनजीत सिंह के घर पर छापेमारी। अमृतसर में बीएसएफ की महिला ब्रिगेड ने नाकाम की बड़ी पाकिस्तानी साजिश। 25 राउंड फायर कर हेरोइन और हथियार लेकर आया पाकिस्तानी ड्रोन किया तबाह। श्रद्धा मर्डर मामले में पुलिस ने श्रद्धा के पिता विकास वालकर का दर्ज किया बयान।
दिल्ली में डीसीपी दफ्तर में रिकॉर्ड किया गया बयान। विकास वालकर डीसीपी दफ्तर में 5 घंटे तक रहे। इस दौरान पुलिस ने उनकी बेटी श्रद्धा और उनके संबंधों को लेकर पूछताछ की। पुलिस ने आफ्ताब की श्रद्धा को दी हुई अंगूठी बरामद की। एक दूसरी लड़की के पास मिली श्रद्धा की अंगूठी। पुलिस के मुताबिक आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या के बाद वो अंगूठी एक दूसरी लड़की को गिफ्ट की थी। हैरान करने वाली बात यह कि जिस वक्त आफ्ताब ने दूसरी लड़की को बुलाया और श्रद्धा वाली अंगूठी गिफ्ट की, उस वक्त फ्रिज में रखे थे श्रद्धा की लाश के टुकड़े। आफ्ताब की वैन पर किया गया हमला। दिल्ली में एफएसएल ऑफिस के बाहर बनाया गया आफ्ताब को निशाना। 70 टुकड़े कर देंगे चिल्लाते हुए लपके थे हिंदू सेना के कार्यकर्ता। आफ्ताब तक नहीं पहुंच पाए। आफ्ताब पर हमले मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। एक का नाम कुलदीप ठाकुर, दूसरे का निगम गुर्जर। तलवार बरामद। आफ्ताब की वैन पर हमले को लेकर हिंदू सेना की सफाई संगठन ऐसी हरकतों के खिलाफ है। तिहाड़ के अधिकारियों ने आफ्ताब की सुरक्षा बढ़ाने का किया फैसला। पेशी के वक्त अब होंगे ज्यादा सुरक्षाकर्मी। श्रद्धा के शव के टुकड़े करने में इस्तेमाल होने वाले हथियार बरामद। दिल्ली पुलिस को मिली कामयाबी। श्रद्धा मामले में सबूतों की तलाश जारी। दिल्ली मुंबई से लेकर हिमाचल उत्तराखंड तक पुलिस कर रही है छानबीन। श्रद्धा के सिर की तलाश जारी। मोबाइल फोन भी अब तक नहीं हुआ बरामद। श्रद्धा के दोस्त जिमेश नामबिहार से दिल्ली पुलिस ने की पूछताछ। 2021 में जिमेश ने ही जॉब के लिए श्रद्धा को रेफर किया था। श्रद्धा मर्डर मामले में आरोपी आफ्ताब आज एफएसएल के दफ्तर लाया गया। पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट का इंतजार। इस रिपोर्ट के बाद होगा आफ्ताब का नार्को टेस्ट। भारत जोड़ो यात्रा में बोले राहुल, मैंने राहुल गांधी को बहुत पहले छोड़ दिया है। गांधी आपके दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं। बात समझो। जब से आपने भाई साहब, राहुल गांधी को मैंने बहुत सालों पहले छोड़ दिया है। एमपी के कृषि मंत्री का राहुल गांधी पर हमला, कहा नेहरू ने भारत को तोड़ा, कांग्रेस का हाथ आतंक के साथ। शिवपाल पर योगी के बयान पर बोले अखिलेश, चाचा ऐसा झूला झुलाएंगे कि कहां गिरेंगे पता नहीं चलेगा। वो जान नहीं पा रहे हैं, वो पेंडुलम नहीं है, वो ऐसा झूला झुलाएंगे मुख्यमंत्री जी को, छोड़ देंगे पता नहीं लगेगा कहां गिरेंगे। सुकेश चंद्रशेखर ने तिहाड़ से फिर लिखा उपराज्यपाल को पत्र। सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की ओर से धमकी का लगाया आरोप। एम्स सर्वर मामले में दिल्ली पुलिस का बयान, हैकर्स ने कोई फिरौती नहीं मांगी। सर्वर हैकिंग मामले में एम्स का आया बयान, फिरौती का कोई जिक्र नहीं। दिल्ली पुलिस निजामुद्दीन मरकज की चाबी मौलाना साद को सौंपेगी। कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन के मामले में हुई थी कार्रवाई। टीपू सर्कल का नाम बदलकर सावरकर सर्कल करने का कर्नाटक के यादगीर में हुआ विरोध। टीपू की तस्वीर पर प्रदर्शनकारियों ने किया माल्यार्पण। टीपू सुल्तान जिंदाबाद के लगाए नारे। शुभेंदु अधिकारी के विधानसभा क्षेत्र नंदीग्राम में महिला बीजेपी नेता पर हमला, ज्ञात लोगों पर हमले का आरोप। चेन्नई में ट्रेन में एक शराबी ने महिला से की बदसलूकी, लोगों को पीटा, पुलिस के हवाले किया। खरगोन में 5 प्राइवेट हॉस्पिटल और नर्सिंग होम में पाई गई गड़बड़ी। अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, ग्राम समाज की बेशकीमती जमीन को कराया गया मुक्त। अकोला में 40 साल पुराने अतिक्रमण पर नगर निगम का एक्शन, व्यापारियों ने किया विरोध। पुणे में अवैध टैक्सी ऑटो के खिलाफ टैक्सी यूनियन का प्रदर्शन, आरटीओ पर एक्शन लेने की मांग। भारत के लाखों किसानों के लिए फायदे के लिए आईएफसी ने करीब 300 करोड़ रुपए का क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड में किया निवेश। कृषि उत्पादकता बढ़ाने में मिली बड़ी मदद। किसानों के समर्थन के साथ क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड बाजार प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने में निभाएगी अहम भूमिका। पर्यावरण के मुताबिक फसल सुरक्षा उत्पादकता बढ़ाने पर जोर। अलीगढ़ में महिलाओं को लेकर की गई बाबा रामदेव की टिप्पणी के विरोध में समता सैनिक दल की महिलाओं ने किया प्रदर्शन, फूका पुतला। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में 6 साल की मासूम की हत्या, चाचा ने उतारा मौत के घाट, आरोपी गिरफ्तार। टिहरी में 12 साल की मासूम को तेंदुए ने बनाया निवाला, नरभक्षी तेंदुए को मारने की उठी मांग। देवघर में बाबा बैद्यनाथ के धाम पर प्रसाद खिलाकर वाहन लूटने वाले गिरोह का खुलासा, 2 महिला समेत 6 गिरफ्तार। अलीगढ़ में पुरानी रंजिश मामले में दबंग ने खेला खूनी खेल, एक की मौत, एक की हालत गंभीर, गुस्साए परिजनों ने लगाया जाम। देहरादून में भीषण ट्रक हादसा, एक की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। तिरुवनंतपुरम में पुलिस स्टेशन पर हमला, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वाहन किए क्षतिग्रस्त, कई पुलिसकर्मी घायल। नागपुर में पुलिस की छापेमारी में 2 गिरफ्तार, 7 पर धारदार तलवार, 1 पिस्टल और कई चीजें हुई बरामद। पतरा के यमुना एक्सप्रेसवे पर पिकअप लोडर से टकराई कार, 2 की मौत, 5 घायल। मुरादाबाद में 3 आरोपियों ने दिन दहाड़े युवक को मारी गोली, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। धमाकेदार अंदाज में वर्ल्ड कप फुटबॉल के अंतिम 16 में पहुंची रोनाल्डो की टीम पुर्तगाल। ग्रुप मैच में उरुग्वे को 2-0 से हराया। पुर्तगाल के ब्रूनो फर्नांडिस से दागे गए 2 गोल बने प्लेयर ऑफ द मैच। स्टार फुटबॉलर नेमार ने बिना ब्राजील के किया कमाल, स्विट्जरलैंड को 1-0 से हराया। ब्राजील के कैसेमीरो ने दागा आखिरी क्षण में गोल, बने मैच के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। ब्राजील की जीत के जश्न में डूबा देश, साओ पाउलो में सड़क पर निकले हजारों फैंस।